बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उपलब्धियों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि बाबा साहेब कोई सामान्य इंसान नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया और लगातार संघर्ष करते रहे, जिसके कारण हम आज भी उन्हें याद करते हैं। बाबा साहेब बहुत ही लोकप्रिय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। सन 1913 में बाबा साहब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा पास की। उसके बाद 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट किया। कहा जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट में काम करते हुए उन्होंने अछूतों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान मारे गए भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में बाबा साहब ने 1927 में कोरेगांव विजय स्तंभ की स्थापना की। वहीं 1927 में मनुस्मृति की प्रतियां जलाकर जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने का प्रण लिया। वहीं 1930, 31 और 32 में गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया और गांधी जी से पूना पैक्ट साइन कराकर दलितों और अछूतों के लिए रिजर्वेशन की भी मांग की। सन 1935 में बाबा साहेब सरकारी लॉ कॉलेज में प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त हो गए। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में भी बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान था और 1936 में बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की और नासिक के सम्मेलन में भाषण देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा की। स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में बाबा साहेब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। वहीं 1947 में भारत की आज़ादी के बाद बाबा साहेब को कानून मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद 1951 में संसद में उन्होंने हिंदू कोड भी प्रस्तुत किया। 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें एलएलडी की डॉक्टरेट उपाधि दी। उसके बाद 1953 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से उन्हें डी.लिट से सम्मानित किया गया। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। वे 1952 से 1956 के बीच बॉम्बे से राज्यसभा सदस्य भी रहे। 1956 में उन्हें बोधिसत्व की उपाधि दी गई। वहीं काफ़ी सालों बाद 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 2004 में उन्हें पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम से सम्मानित किया गया। वहीं 2012 में द ग्रेटेस्ट इंडियन माना गया।